एक तरफ सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा और दूसरी तरफ विपक्ष की गैर मौजूदगी। जी मोनिका, देखा जाए तो बात बिल्कुल सही है कि जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा के तीसरे दिन सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जो है विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया, उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। और उसी को लेकर जो विपक्ष दल है वो पूरी तरीके से विधानसभा के बाहर जो है प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जो दिल्ली में नई सरकार, भाजपा की सरकार बनने के बाद हुआ कि विपक्ष को अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। अगर रूल्स की बात की जाए तो निलंबन के बाद जो है जिनको निलंबित किया जाता है उनको विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन अगर यहाँ बात की जाए तो सबको जो है विधानसभा के बाहर यानी कि विधानसभा की एंट्री तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है, रोड पर ही रोक दिया गया, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो है हमलावर होती हुई नजर आ रही है और भाजपा के ऊपर तमाम सवाल उठा रही है और साफ तौर पर कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या भाजपा द्वारा की जा रही है। बिल्कुल भावना, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? चूंकि जिस तरह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और बात भी सही है, सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान अगर विपक्ष के तमाम विधायक, और देखिए 3 दिन के लिए निलंबित किया गया था, तीसरा दिन है, तो क्या सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा उनका? जी देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं अभी सस्पेंशन रिवोक होने की बात बिल्कुल भी नहीं आई है। भाजपा सस्पेंशन रिवोक नहीं करेगी, क्योंकि अगर कपिल मिश्रा के बयान की बात की जाए तो कपिल मिश्रा साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है और उसमें किसी तरीके की परेशानी ना हो, विधानसभा में हंगामा ना हो, इसलिए इन लोगों को निलंबित किया गया है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, नेता विपक्ष की बात की जाए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान भाजपा द्वारा किया गया है, शहीद आलम भगत सिंह का अपमान जिस तरीके से किया गया है, उस आवाज को उठाती आम आदमी पार्टी लगातार रहेगी, क्योंकि दलित विरोधी आम आदमी पार्टी नहीं है, सिख विरोधी आम आदमी पार्टी नहीं है। जिस तरीके से भाजपा अब कारनामे करती नजर आ रही है, उसको लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी और जब तक विधानसभा के अंदर यानी कि निलंबन जब तक खत्म नहीं होता था, तब तक इस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए भावना, सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा की बात कही जा रही है, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं सीएजी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के जब नेताओं से बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि सीएजी की रिपोर्ट में भी साफ तौर पे स्पष्ट है कि अगर जो पुरानी आबकारी नीति खत्म की गई थी उसमें कई कुछ खामियां थी जो नई आबकारी नीति लाई गई थी और नई आबकारी नीति पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई थी, जिसके कारण जो है तमाम एक तरीके से कह सकते हैं लॉस जो है दिल्ली सरकार को हुआ। तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि किसी भी तरीके से सीएजी रिपोर्ट में घोटाला नहीं हुआ, आबकारी नीति पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई, इस वजह से जो है थोड़ी सी परेशानी होती नजर आई। अगर पूरी तरीके से लागू होती तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होता। तो इन चीजों को करते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरीके से जो है माफी चाहूंगी, दिल्ली सरकार के ऊपर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर होती नजर आ रही है, साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है। जब विपक्ष ही मौजूद नहीं होगा तो सीएजी रिपोर्ट पर तमाम सवाल जो विपक्ष उठाना चाहेगा वो कैसे उठेंगे? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर इस समय मौजूदा दिल्ली सरकार की बात की जाए, दोनों में आपसे टकरार देखने को मिल रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के एलओपी आतिशी जो है हमलावर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके की स्थिति पहले कभी नहीं हुई। दिल्ली में 10 साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब निलंबन के बावजूद भी विपक्ष को कम से कम विधानसभा के अंदर, परिसर के अंदर तो जाने दिया जाता था। विधानसभा जहाँ पे सदन चलता है, सदन के अंदर नहीं जाते थे, लेकिन परिसर तक तो जाते थे। लेकिन अब देखा जाए तो नई सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी को यानी कि विपक्ष को विधानसभा परिसर तक भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो पूरी तरीके से आपसी तकरार जो है वो जारी है और देखने वाली बात यही होगी, जहां एक तरफ सीएजी की रिपोर्ट, भाजपा का दावा 14 ऐसी रिपोर्ट्स और टेबल की जाएंगी जिसमें वो आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम घोटालों की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को विधानसभा के अंदर ना जाना, विपक्ष का प्रदर्शन जारी होना, कहां तक ये प्रदर्शन पहुंचता और जब निलंबन खत्म होएगा, जब विधानसभा के अंदर विपक्ष जाएगा तो किस तरीके से और मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाए, देखना बहुत खास होगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, भावना हम देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो है नेता विपक्ष के साथ प्रेमिसेस के बाहर बैठे हुए, बैरिकेडिंग जहां पर लगी हुई है और अपना विरोध वो जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन वो लगातार कर रहे हैं। इस बीच देखिए भी समझना चाहेंगे क्या आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर किसी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है? क्या वो ये तैयारी कर रही है कि प्रदर्शन को और ज्यादा जो है उग्र किया जाए या फिर विकराल रूप दिया जाए अपनी बात कन्वे करने के लिए? क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, या कितनी देर तक यहाँ पर इनके बैठने का इरादा है, इस बाबत अगर कोई मोनिका विधानसभा सत्र के पहले दिन
मोनिका, विधानसभा के पहले दिन से ही बात की जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के ऊपर हमलावर था। विपक्ष हर तरीके से जो है दिल्ली सरकार के आगे अपनी बातें रखना चाह रहा था। और अगर पिछले 10 साल के विधानसभा शासनकाल की बात की जाए तो जब जब भाजपा विपक्ष में था और भाजपा अपनी आवाज उठाती तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष द्वारा उन्हें वॉकआउट कर मार्शल द्वारा बाहर करवा दिया जाता था, या फिर विपक्ष जो है खुद ही वॉकआउट कर जाता। लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में सामने आ रही है वही सेम स्थिति देखने को मिल रही है। जब विपक्ष अपनी आवाज विधानसभा की पटल पर रखना चाहता है तो अब भाजपा द्वारा विपक्ष को बाहर कर दिया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया, यह अपमान जो है आम आदमी पार्टी नहीं सहेगी। और जब तक अब विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक इसी तरीके का प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, शुक्रिया भावना तमाम बातचीत जानकारी के लिए। धरना प्रदर्शनों एक तरफ हो रहा है आम आदमी पार्टी का, दूसरी तरफ विधानसभा के अंदर सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा जो है वो लगातार की जा रही है। तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। होर्डिंग्स इनके हाथ में है, जय भीम लिखा हुआ है, क्योंकि आरोप ये है कि दलित विरोधी है मौजूदा दिल्ली सरकार और दलितों का हो रहा है अपमान। और इसीलिए नए मुख्यमंत्री के ऑफिस के अंदर जो बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई थी, शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई थी, उस तस्वीरों को वहां से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है, राष्ट्रपति की तस्वीर लगा दी गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने डिफेंस में कहा है कि सिर्फ प्लेसमेंट चेंज की गई है, तस्वीरें अभी भी दीवारों पर मौजूद